दो तरह के फर्टिलाइज़र, एक जो पौधा छोटा हो तब आप यूज़ करें और एक जब आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर हो तब यूज़ करें। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। दोनों ही बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं। एक नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र है, दूसरा पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र है। दोनों ही बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। ज़रूर यूज़ करें। पहले मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ जो कि अभी मेरी रिसेंट वीडियो पर आया था कि आप रेगुलर नए नए फर्टिलाइज़र बताती हैं, आपका पौधा ओवर फर्टिलाइज़र तो नहीं हो जाता। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कि आप अगर केमिकल का अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालते होंगे तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र हर तीसरे चौथे दिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए डालना होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र हर चौथे दिन आप डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक ही फर्टिलाइज़र में सभी न्यूट्रिएंट पौधों को नहीं मिल जाते। बदल बदल के आपको ये फर्टिलाइज़र डालना होगा, तभी आपको पौधे से अच्छी फ्लावरिंग मिल पाएगी, अच्छी फ्रूटिंग मिल पाएगी। तो इसीलिए आप मेरे प्लांट पर देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा। हालांकि मैं केमिकल का इस्तेमाल जब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता बनाने का तभी मैं करती हूँ, बहुत ही मजबूरी होती है तभी मैं केमिकल का यूज़ करती हूँ, वरना मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को पिलाती रहती हूँ। अच्छे से फ्लावरिंग वो करते भी रहते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा है, बिल्कुल ही मरने की कगार पर था। ना ही कोई नई ब्रांच निकल रही थी, ना इसकी पत्तियाँ गिर रही थी, ना नई निकल रही थी। फ्लावरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं था, जबकि नवंबर दिसंबर आ चुका था। इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। लास्ट ईयर इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर आए थे, इसीलिए मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और आप इसकी ग्रोथ खुद देख सकते हैं। तो ये इस पर मैंने कौन सा ट्रीटमेंट किया है, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है जिससे इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और देखिए, फ्लावरिंग बड भी आना स्टार्ट हो गया है। तो वो सब मैंने जो अभी रिसेंटली गुलाब का मैंने वीडियो शेयर किया उसमें बताया है। अगर आपके गुलाब में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करिए, आपके गुलाब में भी फ़ायदा हो। तो ये देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है। ये कुछ दीवार के साइड में थोड़ी सी शेड रहती है तो उसी में रखा है। तो इधर ये मेरी वेजिटेबल है और कुछ आपको सूखी लग रही होंगी क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे इसमें फर्टिलाइज़र डालना था और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना था, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। इसमें पालक है और इसमें मूली लगी हुई है, कुछ टमाटर के पौधे हैं। तो मैं हालांकि वेजिटेबल ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, पॉट नहीं है। तो इसलिए जो अपने आप ग्रो हो जाते, जो इजीली ग्रो हो जाते हैं, बस उनको ही मैं लगाती हूँ। ज़्यादा वेजिटेबल के मैं चक्कर में नहीं रहती क्योंकि मुझे फ्लावरिंग ज़्यादा प्लांट ज़्यादा पसंद है। तो इसी के लिए मैंने फर्टिलाइज़र बना रखा है और साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र बना रखा है। इसमें से मैंने 2 बार लिया भी है और अब मैं तीसरी बार लेने जा रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने आधी बाल्टी पानी लिया है और 6 मग्गे मैं इस फर्टिलाइज़र से लूँगी। तो ये हम निकाल लेते हैं, पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक ऐसे हम निकाल लेंगे और फिर इसमें और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 2 फर्टिलाइज़र आपको, अगर ये सब प्लांट्स आपने लगा रखे हैं तो ये फर्टिलाइज़र आपको बना के रखना पड़ेगा। तो यही मैंने पानी लिया है। अब इसमें देखिए, ये पानी अब मेरा कम रह गया, फर्टिलाइज़र कम रह गई है, तो ये पानी और मैंने ऐड किया और साथ ही साथ इसमें मैंने, ये है सरसों की खली, सरसों की खली हम इसमें डाल देंगे। और हालांकि मैंने इसके पहले इसमें थोड़ा सा बेसन डाला था और थोड़ी सी गुड़ डाली थी जिससे अच्छा सा फर्मेंट हो जाए। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो वो भी डाल दें, वरना सरसों की खली काफ़ी है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो इसको हम ढक के रख देंगे। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्लांट को। तो अच्छे से हम इसको पहले हम कर लेते हैं मिक्स और फिर अपने प्लांट्स पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी है मूली,
इसमें मैंने कम से कम 3 बार पत्ते निकाल चुके हैं और फिर से पत्ते हो गए हैं निकालने वाले। और ये मेरा करी पत्ता है, ये भी अच्छा ग्रो हो रहा है। थोड़ा सा मुरझाया है क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला था। तो ये सब मैं इसमें डाल दूँगी ऐसे। और ये सब मैंने क्रेट में, जो फ्रूट क्रेट होती है उसमें लगा रखा है। और ये मेरे मिर्च का पौधा है। तो ये सब हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। और फिर जो दूसरा फर्टिलाइज़र है, तो ये देखिए, ये मेरे किचन से जो निकलता है, ये कुछ बनाना के जो छिलके होते हैं, कुछ प्याज के जो छिलके होते हैं, उन सबको मैंने एक डिब्बे में कम से कम 5-6 दिन पहले ही रख दिया था। तो उसका ये जो फर्टिलाइज़र तैयार है। और जितना हार्ड पार्ट है इससे हम निकाल लेंगे। ये अच्छे से निकालने के बाद अब इस डिब्बे में फिर से हम पानी भर देंगे। और जो आज या कल जो भी जितने भी किचन से आपके छिलके निकले हैं, चाहे वो आलू का हो, प्याज का हो, लहसुन का हो, इन छिलकों को आप इसी डिब्बे में डालते रहें। तो ये आपका फ्री का फर्टिलाइज़र बन जाएगा और आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी ये फर्टिलाइज़र होगा। तो अब ये 1 मग्घा ये मेरा पानी है और 2 मग्घा ये मेरा पानी है, जो सादा पानी है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने प्लांट्स पर हम डाल देंगे। सबसे पहले मैं अपने इसी गुलाब में डालूंगी क्योंकि इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। इन कलियों को बड़ा करेगा, फ्लावर का साइज़ बड़ा होगा और कलर ब्राइट होगा। इसलिए आप गुलाब पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा 20 लीटर की बकेट में लगा हुआ गुलाब का पौधा है। तो इसमें मैंने भर के मग्घा ये पानी डाला हुआ है। और मिट्टी पहले से ही मॉइस्ट थी, तो इसीलिए मैंने एक ही मग्घा डाला है। फिर इसके बाद आप अपने जो जितने भी विंटर प्लांट्स हैं, पेटूनिया है, वर्बीना है, जितने भी आपने लगा रखे हैं, सभी पर आप ये पानी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर आपने कुछ सैपलिंग लगाई हुई हैं, जो पौधे थोड़े से बड़े हुए हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उन पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ होगी। और इसी के साथ साथ आप जो मैंने पहला फर्टिलाइज़र बताया था नाइट्रोजन युक्त, तो इन छोटे छोटे सैपलिंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग जम के होगी। आई होप मैंने सब कुछ बताया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक